गाइस, लुक्स डोंट मैटर। तुम्हें भी लगता है भाई? अगर तुम्हें भी लगता है तो तुम बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हो। लुक्स भाई मैटर करते हैं। मान लो तुम किसी से मिलने गए तो वो सबसे पहले तुम्हें अरे क्या देखेंगे? तुम्हारा बातचीत देखेंगे या सबसे पहले तुम्हारा उनका नजर तुम्हारे लुक्स पे ही जाएगा। तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल क्या है, तुम कैसे आउटफिट पहने हो, तुम्हारा चलने का स्टाइल क्या है, यही सब ना सबसे पहले नोटिस होगा। या सबसे पहले तुम्हारा बात हो जाएगा, तुम्हारा माइंडसेट वो पढ़ लेंगे दूर से ही। भाई लुक्स मैटर करते हैं, पर भाई लुक्स के नाम पे तुम लोग को लगता होगा सिर्फ कपड़े अच्छे पहन लिए और हेयर स्टाइल अच्छे करा लिए। नहीं भाई, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे तुम ध्यान नहीं देते हो और वो लोग नोटिस करते हैं। तो उसी के बारे में मैं तो बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। भाई पहला चीज है तुम्हारा दांत। चीज चलो बिल्कुल सही सुने भाई। मान तुम बातचीत करोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हारे फेस पे क्या दिखेगा? तीथी दिखेगा। स्माइल भी करोगे तो तीथी दिखेगा। लोग तुम्हारा स्माइल ज्यादा नोटिस करते हैं। काफी सारी लड़कियों से तुम बात करोगे तो वो तुम्हारा स्माइल ही नोटिस करती हैं ज्यादा। और उस समय अगर तुम्हारा दांत में येलो इस कलर दिखेगा या फिर कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा तो अजीब नहीं लगेगा। मान लो तुमसे ही कोई बात करने आया और मान लो मैं तुमसे बात करने और मेरा दांत एकदम तुमको येलो दिख गया, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा कि भाई क्या बोल रहा है। तो इसलिए भाई अपने दांत को बहुत ही ज्यादा क्लीन रखो और ब्रश अच्छे से करो। इसका सबसे बढ़िया उपाय है ब्रश अच्छे से करो। ब्रश मतलब दांत येलो साफ नहीं होने का कारण पता है क्या होता है? हम लोग हर हड़बड़ी में होते हैं। भाई मिनिमम 5 मिनट तो दो, अच्छे से दो, धीरे 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 धीरे। ये नहीं कि जल्दी 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 किए बस खत्म। भाई प्रॉपर 5 मिनट रखो, अच्छे से साफ करो। भाई ये दांत भी तुम्हारे हर बॉडी पार्ट की तरह ही है। इसको तुम वो भी तुम्हारे फेस पे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि कवर है। जिसको फेस पे दिख रहा है उसको ही तुम अच्छे से नहीं करोगे तो कैसे? और दूसरा चीज है भाई टंग। अब बोलोगे भाई टंग भी साफ करे क्या? भाई टंग नहीं, तुमको पता है स्मेल किस वजह से आता है? माउथ से, टंग की वजह से। भाई अगर तुम अपना टंग ही क्लीन नहीं रखोगे ना, उसके वजह से तुम किसी से देखे हो कभी किसी से बात किए होगे तो उसके माउथ से स्मेल आता है। फिर भाई तुम बोलते हो भाई क्या, उससे फिर तुम्हें बात करने में मन लगेगा? तुम बात करोगे उससे, दूर हट जाओगे। तो भाई अपने टंग को क्लीन रखो। टंग क्लीनर आता है भाई 5-10 रुपए का तो आता है। बहुत लोग नहीं लेते हैं पर जो करते हैं बहुत बढ़िया है। भाई अपना टंग क्लीन रखो। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए। भाई ये सब बेसिक नीड है, मतलब कि ये तो करना ही करना है। सिर्फ कपड़े अच्छे नहीं पहनना और सिर्फ हेयर स्टाइल नहीं कराना, ये सब भी चीजें ध्यान रखनी। और तीसरा चीज भाई नेल, अपना नेल क्लीन रखो। ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे पूरा नेल में लगे कि अभी जेसीबी से माटी खुड़वा के आए हो। नहीं भाई, अपना नेल एकदम क्लीन रखो। हफ्ते में कम से कम एक बार तो नेल अपना क्लीन करो ही। संडे को बैठ जाओ, 5 मिनट तो लगेगा भाई सारा नेल कट करने में, नेल क्लीन करने में। अपना नेल सही से नहीं रखोगे तुम्हारा तो कैसे काम होगा बताओ? नेल क्लीन रखना पड़ेगा ना। नहीं गलत बोल रहे हैं तो बोल दो, हम कुछ बोलेंगे नहीं। गलत बोल रहे हैं तो बोलो। मान लो मेरा ही नेल अभी देखोगे तो गंदा ही है, अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में नहीं ना, इसलिए नेल को क्लीन रखो। बाद आता है भाई तुम्हारा फेस पे मान लो तुम भाई बहुत लोगों के पिंपल होते हैं। देखो जैसे मेरे हो रखे हैं, यहाँ पे नाक पे 2 पिंपल हो रखा है, इधर हो रखा है, इधर हो रखा है। ऐसे मान लो किसी के सामने में जाऊंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनपे? तो मेरे को अंदर से ही खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सामने वाला एकदम क्लीन फेस में है, मेरा इधर उधर पिंपल निकला पड़ा है। भाई अपने फेस को अच्छे से केयर करो। एक बार सोने से पहले वो वॉश करके सो जाओ और उठने के बाद एक बार वॉश करो, ताकि इन सब चीजों से दूर रहो। तुम्हारे फेस पे ऐसे पिंपल रहेगा, तुम्हारे अंदर ही कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, तुम किसी से बात ही नहीं करोगे। तो भाई अपने फेस को जितना हो सके केयर करो। एक फेस वॉश ले लो सिंपल सा, कोई महंगा फेस वॉश लेने की जरूरत नहीं है। सस्ता सा अच्छा सा फेस वॉश ले लेना, बस फेस वॉश क्लीन करते रहना है। तुम्हारे घर में फ्रिज होगा, कभी कभी आइस क्यूब से लगा लेना। ये सब चीजें भाई बहुत मैटर करती हैं। और बाकी तो तुम्हें पता ही है अपना हेयर स्टाइल कैसे रखना है। मेरा हेयर स्टाइल देख लो भाई, मेरी तरह नहीं रखना। अपना हेयर स्टाइल सही रखो सबसे ज्यादा। अगर तुम सब चीज सही रखे और हेयर स्टाइल ही मेरी तरह करके चले गए तो भाई तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें भी पता है। तो अपना हेयर स्टाइल पे भी ध्यान दो। जैसे मन तैसे बस सोए उठे ऐसे ऐसे किए नहीं जाना है भाई। अपना हेयर स्टाइल अपने हिसाब से जैसे भी तुम रखते हो उसको हेयर केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और
कपड़े देखो भाई, अच्छे दिखने के लिए ना तुम्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तुम डिसेंट अमाउंट के कपड़े पहन के भी ना तुम अच्छे दिख सकते हो। तुम्हें कोई भी 2000-4000 का शर्ट लेने की जरूरत नहीं है। तुम 500-600 के शर्ट लेकर भी तुम बहुत अच्छे दिख सकते। तुम्हें मतलब ब्रांडेड के पीछे मत भागो। अगर तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो या छोटी मोटी जॉब कर रहे हो तो एकदम बिल्कुल उस समय तो तुम्हें बिल्कुल भी ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। उस समय तुम्हें कहना है कि कौन सा कपड़ा मेरे में फिट हो जाएगा, मेरे में अच्छा दिखेगा, बस डिसेंट अमाउंट का ले लो। कपड़े महंगे कोई ज़्यादा नहीं मिलते हैं, कपड़े बहुत ही सस्ते मिलते हैं अगर तुम अच्छे से देखो तो। एक चीज़ बोलना था, एक ही कपड़े रोज़ मत पहनो। मान लो तुम कॉलेज जा रहे हो, एक ही टी शर्ट रोज पहन के जाओगे, एक ही टी शर्ट पहन के जब रोज जाओगे भाई तुम्हारे बॉडी स्मेल आने लगेगा। मान लो गर्मी में आज टी शर्ट पहन के गए, पूरा गर्मी से भींगा हुआ है, फिर शाम को आए घर पे खोले, सुबह वही पहन के चले गए, भाई तुम्हारे आस पास स्मेल आएगा, तुमसे लोग दूर भागेंगे। ये सब तो कॉमन से चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल ही ध्यान रखना है भाई। इन सबसे दूर रहो। एक ही कपड़े रोज मत पहनो। आओ, अगर तुम्हारे पास बहुत कम ये थी है तो आओ कॉलेज से आओ, मान लो कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से आओ, साफ कर लो, बस सुबह फिर पहन के चले जाओ प्रेस करके। अब तुम रोज एक वही पहन के जाओगे तो स्मेल आने लगेगा।